बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं मोहम्मद आलमगीर अंसारी। इस वीडियो में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे मैं आपके लिए जुमले लेकर के आया हूँ। वो ऐसा जुमला जैसे हम किसी से बात करते हैं उसकी तारीफ़ें करते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे अपना कफ़ील हो, चाहे अपना मुदीर हो, चाहे कोई भी गैर आदमी हो। हम उससे मिलते जुलते हैं तो हम उसकी तारीफ़ें करते हैं। जैसे कहते हैं ना, किसी की तारीफ़ में कसीदे पढ़ना। तो ऐसे ऐसे जुमले हम आपके लिए लेकर के आए हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे आज का सबसे पहला जुमला है कि हम किसी से मिलते हैं, हमको अगर कोई उससे काम है, अपना काम ही निकालना हो, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे। हम मान लीजिए हमारा कोई दोस्त है तो हम उससे कहेंगे, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे? अंत सदीक़ी अज़ीज़ जिद्दन, अज़ीज़ जिद्दन, या कह सकते हैं अंत सदीक़ी अल अज़ीज़ जिद्दन। अंत का मतलब तुम या आप होता है, सदीक़ का मतलब दोस्त है होता है, और सदीक़ी का मतलब मेरे दोस्त। अल अज़ीज़ का मतलब अल अज़ीज़ का मतलब होता है प्यारा, ठीक है, प्यारा, ठीक है। जिद्दन का मतलब होता है बहुत, ठीक। तो अज़ीज़ का मतलब अच्छा भी होता है और प्यारा भी होता है। यानी प्यारा वही होता है जो अच्छा होता है। जो ख़राब आदमी होगा वो अच्छा तो हो नहीं सकता या वो प्यारा हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अंत सदीक़ी अल अज़ीज़ जिद्दन, या अंत अना सदीक़ अल अज़ीज़ जिद्दन। इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, या आप मेरे प्यारे दोस्त हैं, आप मेरे महबूब हैं। इस तरह से हमको कहना होगा तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अंत सदीक़ी अल अज़ीज़ जिद्दन। एक और अगला जुमला लेते हैं। जैसे हम किसी से मिलते हैं, उसकी तारीफ़ें हम बहुत सुने रहते हैं, ठीक है। वो आदमी अचानक हमारे सामने आ गया, या हम उससे मिलने गए हैं, या वो हमसे मिलने आया है, ठीक है। तो हम उसकी तारीफ़ें करते हैं। तो जैसे पहला जुमला हमने बताया, उस तरह से भी बोल सकते हैं। फिर दूसरा एक और जुमला है कि लोगों से आपके बारे में मैं बहुत सुना था। ये जुमला भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कि लोगों से आपके बारे में बहुत सुना था। तो अरबी में हम कैसे कहेंगे? अस्माअत। अस्माअत का मतलब सुना था। अस्माअत का मतलब मैंने सुना था। समअत, समअत, अभी इसमें हम अलिफ हटा देते हैं तो समअत, समअ का मतलब होता है सुनना, लेकिन इसमें हम लास्ट में तो लगा दिए हैं, यानी ता लगाए हैं, तो हो गया है समअत। तो समअत मतलब सुना था। अब इसके शुरू में हमने अलिफ लगाया है, यानी हिंदी में आप देख सकते हैं अ आधा सौ म फिर अ तो वो क्या होता है? अस्माअत। अस्माअत का मतलब होता है मैंने सुना था, यानी पीछे समय के लिए बताया जा रहा है। जो समय बीत गया है उस समय में मैंने सुना था। क्या? अल कसीर मतलब बहुत ज़्यादा। अल कसीर का मतलब बहुत ज़्यादा। अन का मतलब आपके बारे में। अन का मतलब आपके बारे में। मिनन्नास मतलब लोगों से। मिनन्नास मतलब लोगों से। तो हम इसको अगर याद करके हम किसी के सामने अगर इस जुमला को बोलेंगे तो वो और बहुत अच्छा फील महसूस करेगा, ठीक है। तो कैसा हम कहेंगे अस्माअत अल कसीर अन का मिनन्नास, मतलब लोगों से आपके बारे में मैंने बहुत सुना था, ठीक। या लोगों से आपके बारे में मैं बहुत सुना था, यानी जो समय बीत गया है उसके लिए इस जुमले को इस्तेमाल किया जाता है कि अस्माअत अल कसीर अन कमिनन नास। इस जुमले को अगर आप याद कर लें तो इंशाअल्लाह ये आपके भविष्य में ये जुमला काम आ सकता है। एक और अगला जुमला लेते हैं कि हम किसी से जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बाद में रुखसती होती है या बैठे रहते हैं फिर बातें करते रहते हैं, उसी में हम एक
जुमला बोलते हैं कि आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ, या आपसे मिलकर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, या आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह के जुमले हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जुमला भी यहाँ पे आप चाहें तो किसी से मिलते हैं तो वहाँ पे अगर इस्तेमाल करेंगे अगर अरबी से तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस जुमले को भी आप चाहें तो लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। जैसे कहना हो, हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं आपसे मिलकर आज मैं बहुत खुश हूँ, तो कैसे कहेंगे अना सईद अल-यौम, अना सईद अल-यौम। अना का मतलब मैं, सईद का मतलब खुश हूँ, अल-यौम का मतलब आज, अल-यौम का मतलब आज। जिद्दन, जिद्दन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिद्दन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इसके पहले जुमले में मैंने कसीर का इस्तेमाल किया था, तो कसीर का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वाजिद का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, जिद्दन का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा। आप चाहें तो जिद्दन का या कसीर का या वाजिद का भी इस्तेमाल कर सकते, किसी भी एक सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है बिलगाइक। बिलगाइक का मतलब होता है तुमसे मिलकर या आपसे मिलकर। आपसे मिलकर अगर कहना हो किसी भी आदमी से तो आप बिलगाइक कह सकते हैं। अना सईद अल-यौम जिद्दन बिलगाइक, मतलब आपसे मिलकर आज मैं बहुत खुश हूँ, या आपसे मिलकर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कहना होगा तो कह सकते हैं अना सईद अल-यौम जिद्दन बिलगाइक। अब देखिए बिलगाइक क्यों हमने लिखा है, अरबी में लिखा है बिलकाइक, बिलकाइक, बा लाम बड़ा काफ अलिफ और उसके बाद हमज़ा है, फिर छोटा काफ है। तो आप यहाँ देखते होंगे कि ग को अरबी लोग, क को अरबी लोग, बड़े काफ को अरबी लोग ग के तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कलम को गलम कहते हैं, ठीक है, या वक़्फ़ को वक़्फ़ कहते हैं, क़िद्दाम को गिद्दाम कहते हैं। ठीक उसी तरह से अरबी में बिलगाइक, ये बड़ा काफ से है ना तो इसको ग बोलेंगे, बिलगाइक यानी तुमसे मिलकर या आपसे मिलकर। अना सईद मतलब मैं खुश हूँ, अल-यौम मतलब आज, जिद्दन मतलब बहुत ज़्यादा, बिलगाइक यानी तुमसे मिलकर। इस तरह के आप मुहावरे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक और बहुत अहम जुमला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस जुमले को भी आप चाहें तो लिख करके रख सकते हैं या याद कर सकते हैं। हो सकता है कभी ये आपके काम आ जाए, ठीक है। सिर्फ इसमें के अल्फाजों को याद न करें, अगर आपको अल्फाज याद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे हम किसी से मिलते हैं, दोस्त है चाहे कोई भी है, हम उसके से बातें करते हैं, बातें करते करते उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं। उस तारीफ़ों में एक और ये कसीदा बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है। इसको भी आप चाहें तो बोल सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं, मैं सिर्फ सुना था आज देख भी लिया, आज देख भी लिया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे इसको, अरबी में बोलना होगा तो कहेंगे अंत इंसान तय्यब, अंत इंसान तय्यब। अंत या इंत दोनों का इसमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द के लिए अंत या इंत, औरत के लिए इंती का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। इंसान, इंसान के जगह पे आप चाहें तो शख्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तय्यब, तय्यब का मतलब अच्छा होता है, ठीक है। तो आप चाहें तो तय्यब के जगह पे ज़ैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोइश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने अल्फाज हैं ये सब अच्छा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फ़क्त, फ़क्त का मतलब सिर्फ होता है, तो आप चाहें तो फ़क्त का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या बस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना बस रहने दो या सिर्फ रहने दो, ठीक है, तो वहाँ पे बस का भी इस्तेमाल किया जाता है और फ़क्त का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। समाअत, समाअत का मतलब सुना था, समाअत का मतलब सुना था। जैसे हम लोग कहते हैं ना इस्मा, इस्मा का मतलब सुनना होता है, तो इस्मात कहेंगे मतलब मैंने सुना था, इस्मात यानी मैंने सुना था। तो यहाँ पे इस्मात भी कह सकते हैं या समात भी कह सकते हैं। दालिका, दालिका का मतलब यह या इस होता है, दालिका का मतलब यह या इस होता है। वरअयतहू, वरअयतहू मतलब मैंने देख भी लिया,
मैंने उसे देख भी लिया। क्या देख लिया? तो उसके अंदर जो चीज़ है, आपके अंदर जो ख़ासियत है, उसे मैंने देख लिया। ठीक, तो अब इसको हम जुमले में कैसे बोलेंगे? तो हो गया, एक एक अल्फाज का मैंने आपको बता दिया कि कैसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब एक साथ हमको अगर किसी से बोलना होगा तो हम कहेंगे अंत शख्स तय्यब, अंत शख्स तय्यब या अंत इंसान तय्यब। ठीक, फ़क़्त समाअत ज़ालिका व रअयतहु, फ़क़्त समाअत ज़ालिका व रअयतहु, यानी आप अच्छे इंसान हैं, सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। अंत इंसान तय्यब या अंत इंसान जैन या अंत इंसान कोइस, इस तरह भी कह सकते हैं, या अंत इंसान मियाँ मियाँ, इस तरह भी कहते हैं भाई, ये भी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अंत इंसान तय्यब फ़क़्त समाअत, यानी सिर्फ सुना था या बस सुना था। दालिका मतलब इसे, दालिका मतलब इसे या यह। ठीक है, वरअयतहु, वरअयतहु यानी देख भी लिया, देख भी लिया उसको, यानी क्या चीज़? तो जो आपके अंदर ख़ासियत है उसको मैंने आज देख लिया। ये एक ऐसा कसीदा है कि किसी के सामने अगर बोलेंगे ना तो वो आदमी बहुत हैप्पी महसूस करेगा, बहुत खुश होगा कि आदमी हाँ कितना अच्छा है, किस तरह से हमारी तारीफ़ कर रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं कोई काम कराने, हमारा काम नहीं बनता है, पैसों से भी काम नहीं बनता है, लेकिन वहाँ पे हम तारीफ़ कर देते हैं किसी की, तो आदमी खुश होकर के हमारा काम कर देता है। ठीक है, तो इस लफ्ज़ों को अगर आप याद करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को आखिरी तक देखें। दोस्तों, एक और आखिरी जुमला लेते हैं। इस जुमले को भी बहुत से लोगों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बहुत से भाइयों ने हमें पहले कमेंट्स करके भी पूछा था, बताया था कि हमें इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वीडियो में इस जुमले को मैं तब्दील कर मतलब बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देख लिया, यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब की कर दीजिए। ठीक है, जैसे अब कहना है कि अब मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। जैसे हम किसी दोस्त से या किसी भी इंसान से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, जब आखिरी समय आता है, जाने का समय आता है, तो हम कहते हैं ना कि अब मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। ठीक है, तो इस जुमले को भी आप याद रखना क्योंकि ये जुमला बहुत अहम है। ठीक, तो अगर हमको कहना हो अब मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, तो कैसे कहेंगे? कहेंगे वल आन, यानी अब। अल आन का मतलब होता है या अब। अब अल आन के जगह पे आप चाहें तो अलहीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अलहीन का मतलब भी अब होता है या अभी होता है, और अल आन का मतलब भी अब या अभी होता है। अज़हबु, अज़हबु यानी चलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। वल आन अज़हबु यानी और अब मैं चलता हूँ। व अज़ करना, व अज़ करना मतलब और याद रखना हमें। अज़ करना यानी याद रखना हमें। व का मतलब और, अज़क्कर कहते हैं ना, ज़क्कर, ज़क्कर मतलब याद करना होता है। लास्ट में ना है तो ना का मतलब हमें होता है। ठीक है, तो वह अज़ करना मतलब याद रखना हमें। फ़ी का मतलब में। सलवातिक, सलुवातिक मतलब अपनी दुआओं में। सलुवातिक मतलब दुआ। सलुवात मतलब होता है क्या? इबादत होता है। सलात कहते हैं ना, सलात का मतलब नमाज होता है। ठीक है, तो नमाज में याद रखना या नमाज जब पढ़ते हैं तो उस दुआओं में याद रखना। और लास्ट में जो को है ना, तो उसका मतलब होता है तुम्हारा, यानी अपना। ठीक है, तो सलवातिक यानी अपनी दुआओं में। सलवातिक फ़ी सलवातिक यानी अपनी दुआओं में। ठीक है, वल आन अज़हबु व अज़ करना फ़ी सलवातिक यानी अब मैं चलता हूँ, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। इस तरह से कह सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो भी अल्फाज हैं सब को मैंने अलग अलग करके बता दी। जैसे वल आन यानी और अब। ठीक है, अज़हबु मैं चलता हूँ, वह अज़ करना मतलब और याद रखना हमें। फ़ी का मतलब में। सलवातिक मतलब अपनी दुआओं में, अपनी दुआ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बता दिया। दोस्तों, अगर कुछ गलती हुई हो कहने में या लिखने में तो आप हमको निधड़क कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए। ठीक है, जैसे कि इसके पहले एक भाई ने हमें हमने जो वीडियो अपलोड किया था इसके पहले, उस वीडियो में हमने बताया था कि हावल का मतलब होता है कोशिश करना। ठीक है,
तो हावल का मतलब कोशिश करना होता है, ठीक है। बहुत से लोग हावल को इस्तेमाल करते हैं भेजने के लिए, जैसे कोई सामान भेजना है, पैसा भेजना है, किसी को भेजना है, तो वहाँ पे भी लोग हावल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमसे बतलाया व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि भाई आपने बतलाया कि हावल का मतलब कोशिश करना होता है, लेकिन हावल का मतलब भेजना भी होता है, जैसे इरसाल होता है, ठीक है। तो मैं आपसे बता दिया कि हावल का मतलब कोशिश करना भी होता है और भेजना भी होता है। अब किस क्षेत्र में, किस इलाके में हावल का मतलब कोशिश करना के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं और किस क्षेत्र में हावल को भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास भी एक पाकिस्तानी भाई हैं, वो हावल को बोलते हैं भेजने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं अपने कफिल से कभी भी बात करता हूं तो हावल मतलब कोशिश करने के लिए बात करता हूं, ठीक है। तो ये भी होता है, आप चाहें तो इसको गूगल करके भी पूछ सकते हैं कि कोशिश करने को अरबी में क्या कहते हैं, तो वहाँ पे आपको इंशाअल्लाह ये आपको मतलब इसका रिजल्ट आएगा कि कोशिश करना को हावल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो भी अल्फाज हैं आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इंशाअल्लाह पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको सही सही जवाब दूंगा, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सलाम अलैका।